हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड। तो आज जो है इस साउंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के बाद हम लोग साउंड चैप्टर को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो वर्ड आता है साउंड, इस साउंड का मतलब क्या होता है। आप सोच रहे होंगे साउंड मतलब अलग अलग तरीके से साउंड होते हैं, बट साउंड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ साउंड। तो आज साउंड के डिफिनेशन को समझने वाले हैं। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं बोल रही हूँ, तो अभी मैं कुछ देर पहले खाना खाई थी और खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिला और वही एनर्जी के थ्रू वो हम बोल पा रहे हैं। मतलब कि हमारा ये जो साउंड निकल रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ, वो क्या है, वो एनर्जी ही है जो कि हमारे बॉडी से रिलीज हो रही है एक साउंड के तरह। ठीक है, तो साउंड क्या है, साउंड तो एक तरीके का एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो, वो आपके कान तक जा रही है, आपके कानों में पहुंच रही है, तो वो आप सुन पा रहे हैं इसे। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट अ सेंस ऑफ हियरिंग, जो कि हम लोग को सुनने की क्षमता देती है। मतलब उससे उसके थ्रू हम लोग सेंस कर पाते हैं, हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं किसी चीज को, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग साउंड कहते हैं। डिफिनेशन भी यही कहा गया है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो क्या क्रिएट करता है, एक सेंस क्रिएट करता है हम लोगों को सुनने के लिए। इट रीचेस टू व्हेन इट रीचेस टू द ईयर, जब वो हमारे कानों के पास पहुंचता है। अब देखो, ये जो लिखे हैं ना, अगर ये नहीं भी लिखते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लिखने के बाद बहुत ही ज्यादा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखो, हमारे अगल बगल में बहुत सारे आवाज आ रही है, बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो सारे साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं सुनाई दे रहे? क्योंकि वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रहे। आप जहाँ रह रहे होंगे वही वहां पर भी चारों तरफ बहुत ही ज्यादा साउंड हो रहा होगा या कुछ दूरी पर, बट वो सारे साउंड आपके पास नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ही साउंड हमारे कानों के पास आ पाती है, जिसके थ्रू हम लोग सुन पाते हैं। दुनिया में तो बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है, बट वो सारा कुछ हम लोगों को नहीं सुनाई देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि वो सारा कुछ हम लोगों के कान तक नहीं पहुंच पाता है। तो साउंड एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो एक सेंस क्रिएट करता है हम लोगों को सुनने के। बस यही डिफिनेशन नहीं है, ये तभी अप्लाई होता है व्हेन इट रीच द ईयर, जब वो किसी कान के पास पहुंचता है। ठीक है, अगर नहीं पहुंचा, हम लोग अगर किसी चीज को नहीं सुन पाए, तो वो हमारे लिए साउंड नहीं है, या जिसने नहीं सुना उसके लिए साउंड नहीं है। सपोज करो कि अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग सुन पा रहे हैं, तो ये वीडियो के थ्रू हो रहा है, बट अगर रियल में देखें तो आप कहीं और होंगे, हम कहीं और है। बट ये क्या हो रहा है कि ये जो है, ये अभी मैं यहाँ हूँ, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल रही हूँ तो आपके पास आवाज नहीं जा रहा होगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा होगा। अभी भी मैं बोल रही हूँ, इससे हमारा एनर्जी खत्म हो रहा है, ये भी एक सेंस क्रिएट करता है सुनने का, बट ये आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, सो वो आपके लिए साउंड नहीं होगा। ठीक है, तो साउंड का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन इट रीचेस द ईयर, जब वो कान के पास पहुंचती है। ठीक है, अब देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो वाइब्रेशन होता है, ये क्या होता है? ठीक है, तो वाइब्रेशन का अगर डेफिनेशन समझे, तो वाइब्रेशन इज अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। अब देखो, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। अब जैसे देखो, ये हाथ है, ठीक है, ये आगे पीछे जा रहा है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, बट यहाँ पर लिखा गया रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ऐसे हाथ नहीं हिलता है, तो वो क्या कहते हैं, वाइब्रेशन उसको कहते हैं। ये जो वाइब्रेशन क्या होता है, जब ऐसे टू एंड फ्रो, या इसे हम लोग बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, ये बहुत ही रैपिड होता है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, तब हम लोग इसको वाइब्रेशन कहते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। अब देखो, ये जो साउंड है ना, ये ट्रेवल करती है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, और वो जो मीडियम होता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस भी हो सकता है। अभी जैसे देखो, मैं बोल रही हूँ और ये आवाज आप तक जा रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एयर में पार्टिकल्स हैं। अब मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स को इफेक्ट कर रही है, वो फिर इफेक्ट करते करते मोबाइल के में जा रही है,
और देन वो अगेन वहां पर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास वो आ रहा है पार्टिकल्स के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है, तो साउंड जो है वो ट्रेवल करता है किसके थ्रू, उसको एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पर एक चीज वो है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लिखा था, वाइब्रेशन इज अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर हम भी तो बोलते हैं, तो हम हमारा कौन सा पार्ट है ऐसा, या हम तो ऐसा कोई पार्ट नहीं देखते जो कि वाइब्रेट करता हो जब हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप बोलते टाइम में हाथ रखोगे तो फिर यहाँ पर होता है वोकल कॉर्ड। तो वो वोकल कॉर्ड जो होता है वो वाइब्रेट करता है। जब आप बोलेंगे यहाँ पर हाथ रखेंगे तो आपको खुद वाइब्रेशन पता चलेगा। और हमारे बॉडी क्या, किसी भी कोई भी एनिमल्स या कुछ भी इंसेक्ट का वो तो विंग्स होता है, बट किसी भी चीज जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होता है इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा ही। जैसे इंसानों में वोकल कॉर्ड होता है वैसे गाय वगैरह में भी वोकल कॉर्ड ही होता है। देन जैसे अगर हम लोग ड्रम को बीट करते हैं तो ड्रम क्या होता है, जब बीट करते हैं ना उसके बाद वो जो ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है। सो कुछ कहीं भी कोई भी साउंड अगर कुछ भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि वाइब्रेट करता है। जैसे गिटार बजाते हैं तो उसमें स्ट्रिंग होता है, वो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है, उसके थ्रू आवाज आ पाती है। सो कोई भी चीज जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है इसका मतलब वो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा ही। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। और हर एक चीज को, साउंड को कभी भी ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, एंड गैस भी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि साउंड जो है वो ज्यादा लिक्विड में ट्रेवल करती है, सॉलिड में ट्रेवल करती है, या गैस में ट्रेवल करती है। तो अब देखो यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल्स रहेगा उतना जल्दी ट्रेवल करेगा। ठीक है, और जितना कम पार्टिकल्स रहेगा उतना उसको ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल करने में। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड में जो है, सॉलिड में साउंड बहुत ही जल्दी ट्रेवल करेगा, लिक्विड में उससे कम, एंड गैस में उससे भी कम। जब गैस में आप इतना आवाज सुन पा रहे हो तो यू कैन जस्ट थिंक दैट कि सॉलिड में हम लोग कितना जल्दी सुन सकते हैं। इससे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ट्रेन आती रहती है, तो जो इंसान का घर ना ट्रेन के बगल में रहता है, वो जब ट्रेन हॉर्न बजाती है उससे पहले उसको पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है। क्यों? क्योंकि ट्रेन किससे आती है, ट्रैक से आती है। और ट्रैक क्या है, वो भी क्या है, एक सॉलिड है। तो वहां से वो क्या होता है, साउंड आता है, जिसके थ्रू उसके वाइब्रेशन के थ्रू या वो साउंड एक अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू लोगों को पहले ही पता चलता है कि ट्रेन आने वाली है। उसके बाद हॉर्न का आवाज लोग सुनते हैं। अब जैसे देखो कि थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में लाइटनिंग भी होती है एंड साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो आप लोग लाइटनिंग को पहले देखते हैं एंड साउंड को बाद में देखते हैं। क्यों? जबकि दोनों तो एक ही साथ होता है। क्योंकि देखो लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब वो मीडियम नहीं भी रहेगा फिर भी ट्रेवल कर सकती है, दैट इट मीन्स वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, वो एयर है, तो एयर में क्या होता है, वो रेयर मीडियम है, और इसके वजह से उसको क्या लगता है, उसको ज्यादा टाइम लगता है आने में। इसलिए आप देखते होंगे कि थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग पहले हो जाती है और साउंड कुछ देर के बाद आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।